हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि अजनबी लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, यानी कि स्ट्रेंजर्स आपको किस नज़र से देखते हैं। जो लोग आपको जानते नहीं हैं अच्छे से, वो लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका फर्स्ट इम्प्रेशन आपको लेकर क्या होता है, यही सब देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्ट्रेंजर्स आपको किस नज़र से देखते हैं, यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको जब भी स्ट्रेंजर्स देखते हैं उनको लगता है आप वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे हैं। स्पेशली आपके कपड़े देखकर, आपका पहनावा देखकर, आपका जो भी है, आपका जो भी बिहेवियर है, या फिर आपकी जो चलने की स्टाइल है, हर चीज़ आपका जो चॉइसेस हैं जो आप करते हैं, तो उन सब चीज़ों को नोटिस करके, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करके उनको लगता है कि आप बहुत एबंडेंट हैं। आपके पास मनी हो सकती है, नहीं तो एक बहुत रिचली लुक आपका आता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो उनको देखकर तो यही लगता है कि ये अच्छे फैमिली से बिलोंग करते होंगे, या अगर रिच नहीं है तो एक अच्छे फैमिली से, डिसेंट फैमिली से बिलोंग करते होंगे। तो आपको देखकर यही वाइब्स आती है कि ये इंसान तो होगा ही अच्छा, इसके पास तो होगा ही सब अच्छा। ओके, या फिर इसके लाइफ में तो एबंडेंस होगी, चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन एबंडेंस ज़रूर होगी इनकी लाइफ में, चाहे आप मैन हैं या वेमेन। ओके, तो ये मैं देख पा रही हूँ। और जब भी आप चलते हैं या कहीं भी ऐसी जगह पे जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे रहते हैं जहाँ पे स्ट्रेंजर्स की मौजूदगी है, जहाँ पे स्ट्रेंजर्स मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेंजर्स आपको नोटिस करते हैं, आप बहुत अलग दिखते हैं, तो आपको स्टेयर भी करते हैं। कई बार ऐसा हुआ होगा जब आप पब्लिक प्लेस पे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से ट्रैवल कर रहे हैं, इन दैट केस आपने नोटिस किया होगा कि लोग आपको स्टेयर करते हैं, लोग आपको देखते हैं, लोग आपको देखना पसंद करते हैं। यानी स्ट्रेंजर्स की ही बात कर रही हूँ मैं, स्ट्रेंजर्स आपको देखना पसंद करते हैं। तो स्टेयर आपको बहुत मिलते होंगे। जितना अटेंशन बाकी लोगों को नहीं मिलता, उतना अटेंशन आपको मिलता है, ये मैं देख पा रही हूँ। बाकी लोग को उतना अटेंशन नहीं मिलता, उतने स्टेयर्स नहीं मिलते, उतने लोग उनको देखते नहीं हैं, नोटिस नहीं करते, लेकिन लोग आपको एक्चुअली में देखते भी हैं और नोटिस ही करते हैं। एक ऐसी चीज़ होती है ना कि लोग स्टेयर तो करते हैं, लोग देखते तो हैं, लेकिन नोटिस नहीं करते कि वो इंसान कर क्या रहा है, कर क्या रही है। ओके, स्टेयर तो वो और भी लोगों को करते होंगे, चलिए मान लिया, लेकिन आपको स्टेयर करते हैं तो आपको नोटिस भी लोग करने लग जाते हैं। आप किसी भी जगह पे मौजूद हों, आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हों, आप कार से ट्रैवल कर रहे हों, आप किसी भी चीज़ से ट्रैवल कर रहे हों, आप वॉक करके जा रहे हों, आप कोई काम कर रहे हों, या आप पब्लिक प्लेस में हों, या कोई ऐसी पब्लिक जगह हो, पार्टीज़ हो जहाँ पे लोग मौजूद हैं, स्ट्रेंजर्स, तो वहाँ पे भी लोग आपको नोटिस करते हैं, स्टेयर भी करते हैं, देखते भी हैं। देखिए, देखना हुआ फिज़िकल ब्यूटी के कारण लोग देखते हैं जनरली। ओके, या कोई इंसान बहुत अलग दिख रहा है तो उसको स्टेयर करते हैं, देखते हैं, लेकिन आपको सिर्फ फिज़िकल ब्यूटी के कारण नहीं नोटिस करते हैं। आपको मतलब देखते नहीं हैं, फिज़िकल ब्यूटी के कारण देखते हैं, लेकिन नोटिस भी करते हैं कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, मान लीजिए आप किसी जगह पे हैं और आप मान लीजिए आप कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपने कुछ ऑर्डर किया अपने लिए, ठीक है, और ये चीज़ सामने वाला इंसान उस चीज़ को नोटिस करेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत स्टार वाली एनर्जी आई है, यानी कि ऐसा इंसान जिसको हर कोई नोटिस करना पसंद करता है, जिसके जिसको पाना आसान नहीं है, जिसके बारे में हर चीज़ जानना आसान नहीं है, इसीलिए जानने की कोशिश की जाती है। ऐसा इंसान जिसके बारे में हर कुछ जानना आसान नहीं है, उसके बारे में क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, उसके बारे में जानने की इच्छा बढ़ जाती है। तो मान लीजिए आपने कुछ ऑर्डर किया, तो आसपास के लोग ज़रूर आपको नोटिस करते होंगे, या आपकी फैमिली को नोटिस करते होंगे। जब आप फैमिली के साथ बाहर जाते हैं तो आपको ज़्यादा नोटिस करते होंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या ले रहे हैं। और कभी कभी होता है, पता नहीं आपके साथ हुआ है कि नहीं, मैंने नोटिस किया है इस चीज़ को कि वेट, आप शॉपिंग करने गए हैं मान लीजिए, तो सामने वाला इंसान भी वही चीज़ खरीदता है या वही चीज़ देखने लगता है कि आपने क्या खरीदा, ऐसा क्या खास था जो आपने लिया है, तो वो भी लेने लग जाते हैं। मतलब कॉपी कैट, मेरा कहने का मतलब वही है, कॉपी कैट। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो वही आ रहा है, कॉपी कैट। यानी कि आप अगर कुछ चीज़ को छू रहे हैं, आप किसी चीज़ को खरीद रहे हैं, तो वो चीज़ ज़रूर खास होगी, या लोग देखने लग जाते हैं उस सामान को कि ये क्या है जी, जैसे कि ये क्या ले रहे हैं। तो लोगों के आपके मैटर में इंटरेस्ट उनका बढ़ जाता है कि आपने क्या लिया है, आपने क्या पहना है,
उस चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा उनकी आँखें जैसे जैसे कि पता नहीं एक इमोजी आता है, पता नहीं उसमें इमोजी में क्या रहता है ना, आँखों के ऊपर स्टार बन जाता है, कैसे एक्साइटमेंट के साथ देखने लगता है, वो इमोजी आपने देखा होगा कहीं पे, ठीक है? स्टार बना रहता है उनकी आँखों में, ठीक है? तो वही मुझे आ रहा दिख रहा है, इसलिए मैंने वही कहा। और लोग ऐसे देखने लगते हैं एक्साइटमेंट के साथ, ये क्या ले लिया, ये क्या खरीद लिया, ये क्या पहन लिया, ये क्या कर दिया। ओके, तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ स्ट्रेंजर्स आपको देखते हैं कि अच्छा ये यहाँ जा रही है, ये वहाँ जा रहा है, ये खरीद रहे हैं, ये वो खरीद रहे हैं, इनके पास ये है, इनके पास वो है, तो आपके सामानों में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आप जो भी सामान खरीदते हैं या खरीद के स्ट्रेंजर्स देख लेते हैं कि आप खरीद रहे हैं, तो उसमें उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और आप में तो बढ़ता ही है उनका इंटरेस्ट, लेकिन आपके चीज़ों में, आपके पर्सनल लाइफ में भी वो इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं कि ये इंसान को एक्चुअली में पसंद क्या है। ओके, तो यही मुझे दिखा रहे हैं। चलिए मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि आ रहा है तो मैं इग्नोर नहीं करूँगी, हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट कर जाए। तो फ्रूट शॉप है, ये फ्रूट जूस है, कोई शॉप है जहाँ पे फ्रूट जूस मिलता है, ऐसा कोई जगह हो सकता है। तो मान लीजिए आपने एक फ्लेवर का ऑर्डर किया, तो सामने वाले इंसान ने भी वही चीज़ ऑर्डर कर दी। तो स्ट्रेंजर्स इस तरह से आपसे कनेक्ट हो पाते हैं कि आपने अगर ये फ्लेवर की चीज़ ऑर्डर की, तो सामने वाला भी वही फ्लेवर की चीज़ ऑर्डर करेगा या करेगी। तो यही है, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, पीपल आर फॉलोइंग यू, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि आपको वो हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, आपको वो स्टार की एनर्जी में देखते हैं, इसीलिए वो आपको फॉलो करना पसंद करते हैं। उनको लगता है जो आपकी चॉइस होगी वो हाई क्वालिटी चॉइस होगी, वो ज़्यादा अच्छी चॉइस होगी। ओके, और हाँ, जो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, दोनों के लिए ही आ जाएगा कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपने किसी तरह का बैग पकड़ा हुआ है, या कपड़े एक तरह के पहने हुए हैं, कोई कोई भी कपड़े आपने पहने हुए हैं, तो आपके कपड़े देखकर भी लोग कॉपी कैट करते हैं कि वो आपके जितना खूबसूरत दिख पाएँ। स्पेशली सेम जेंडर वाले ऐसा करते हैं, ठीक है? कि मान लीजिए आपने कुछ पहना है, मान लीजिए आपने गाउन पहना है जो बहुत खूबसूरत है, मान लीजिए, और वो बहुत खूबसूरत गाउन है, और आप, या फिर वो गाउन सिंपल ही क्यों ना हो, लेकिन आपने पहना है तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के ऊपर अच्छा लगे। या फिर आप मेन है तो आपने एक शर्ट पहनी है, तो ज़रूरी नहीं है दूसरे के ऊपर भी वही शर्ट अच्छी लगे, राइट? तो लोग आपको कॉपी करते हैं कि यार इसने पहना है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है, मैं भी खरीद लेता हूँ, मैं भी खरीद लेती हूँ, मैं भी पहनूंगा, ऐसा ही खरीदने का कोशिश करूँगा, खोजूंगा। तो स्ट्रेंजर्स ये सोचने लगते हैं आपके कपड़ों के बारे में कि, या फिर आपके जो भी एसेसरीज़ हैं उसके बारे में, कि मैं भी अगर इनके जैसा दिखने की कोशिश करूँ तो और भी अच्छा दिखूँगा या दिखूँगी। ओके, तो पीपल ट्राई टू कॉपी यू, आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे सेम जेंडर वाले। अपोजिट जेंडर वाले के बारे में मैंने पहले ही बताया कि आपको स्टेयर करते हैं, देखते हैं। ओके, स्ट्रेंजर्स को लगता है कि आप आउट ऑफ रीच हैं, आपको पकड़ पाना आसान नहीं है, आप एक हवा के झोंके की तरह आते हो चले जाते हो उनकी ज़िंदगी से। उनको ऐसा ही लगता है कि आप एक मुसाफिर हो। अगर आपको कोई नाम देना हो तो मुसाफिर का नाम देंगे, क्योंकि, या एक हवा के झोंके का नाम देंगे जो आके चला जाता है, जो अपने दुनिया में व्यस्त रहता है, जो किसी को नोटिस नहीं करता, नोटिस नहीं करती। ओके, तो आप ऐसे इंसान हैं जो किसी को नोटिस नहीं करते हैं और अपने धुन में चले जा रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है फूल कार्ड के साथ। ओके, तो आप अपने धुन में चलने वाले इंसान हैं, आपको मतलब नहीं है कि कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। आप अगर एक जगह पे हैं जहाँ पे लोग हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, वहाँ पे आप वॉक कर रहे हैं ना, तो आप अपने धुन में रहते हैं। आप अपना ईयरफोन लगा के, मुझे लगता है, या आप ईयरपॉड लगा के गाने सुनते रहते हैं। आपको गाना सुनना पसंद हो सकता है क्योंकि फूल का कैरेक्टर ही बहुत अतरंगी है, बहुत अलग है, अनोखा है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि गाने सुन रहे हैं और अपने ही धुन में हैं और किसी को नोटिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। कोई ऐसा इंसान मुझे यहाँ दिख रहा है जिसने ईयरफोन लगाए हुए हैं और वो चल रहे हैं और वॉक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, पता नहीं, और अपने दुनिया में ही व्यस्त हैं, अपने दुनिया में ही बिज़ी हैं, लेकिन लोग उनको नोटिस कर रहे हैं, ठीक है? लोग उनको नोटिस कर रहे हैं, लोग उनको स्टेयर कर रहे हैं, लेकिन आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। आपको कोई स्टेयर भी करता है ना, तो आप आँखें नहीं मिलाते हो। आपकी ये आदत मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि फूल हल्का-सा ऊपर की तरफ देख रहा है और स्टार नीचे की तरफ देख रहा है, तो मुझे वो लग रहा है ना कि आप नोटिस नहीं करते हो। अगर आपको कोई देख रहा है, स्टेयर कर रहा है, तो आप उस इंसान से नज़रें नहीं मिलाते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेंजर्स कहना चाहते हैं आपके बारे में कि आप नज़रें नहीं मिलाते हैं। ओके, अगर वो आपको स्टेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप आंखें नहीं मिलाते, आप इधर उधर देखने लग जाते हैं, लेकिन आप आंखें डायरेक्ट आई कांटेक्ट आप नहीं करते हैं किसी के साथ। वो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, आई कांटेक्ट नहीं करते, ठीक है?
तो वही है, मतलब वो चाहते हैं कि एक्चुअली में स्ट्रेंजर्स चाहते हैं कि आप आई कांटेक्ट करें, ठीक है? उनके साथ आई कांटेक्ट करें, लेकिन आप नहीं करते। आप अपने धुन में व्यस्त हैं, आप अपने गाने सुनने में व्यस्त हैं, आप अपना दूसरे कामों में व्यस्त हैं, आप लोगों को नोटिस नहीं करते। आपका बात है कि आप किसी को ना स्टेयर करते हैं, ना आप किसी को देखते हैं, ना किसी को नोटिस करते हैं। आपको अपनी धुन में चलना है, आप अपने धुन में चलते हैं। आप किसी को नहीं देखते, लेकिन लोग आपको देखते हैं। ओके? आपको देखकर इंट्रोवर्ट वाइब्स आ रही हैं कि ऐसा इंसान जो इंट्रोवर्ट है, जो अपनी दुनिया में रहना पसंद करता है, करती है, कि ऐसे इंसान हैं आप, और बहुत प्रैक्टिकल हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो बहुत इस समय पे स्टडी कर रहे होंगे, नहीं तो एक नॉलेज बहुत है आप में, वो कार्ड यही बता रहा है। और आपने अपनी बाउंड्री सेट करके रखी हैं। आप जल्दी अपने लाइफ में किसी को एंट्री नहीं देते हैं। ओके? आप जल्दी किसी को लाइफ में एंट्री नहीं देते, हाँ नहीं बोलते। सिंगल हैं तो अगर आपके और भी लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, तो उनको आप अपने लाइफ में एंट्री नहीं देते हैं। इवन स्ट्रेंजर्स लाइक यू, ओके, स्ट्रेंजर्स भी आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वो आपको देखते रह जाते हैं, वो आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आपने बहुत बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखी हैं अपने आसपास, जिसके कारण वो आपको पा नहीं पा रहे। ओके? ऐसा उनको लग रहा है, या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। आपका कभी कभी ना सीरियस फेस भी बना रहता है, जिसके कारण लोग आपको अप्रोच नहीं करते कि दूर रहो मेरे से। ये वाला फेस भी आपका बना रहता है, जिससे आप, क्योंकि आपने बाउंड्री सेट करके रखी है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हंसते ही नहीं हैं, आप हंसते हैं, बहुत हंसते हैं, लेकिन एक स्ट्रेंजर्स वाले इलाके में आप नॉर्मल रहते हैं। आपके फेस पे ज़्यादा एक्सप्रेशन मैं नहीं देख पा रही। ओके? और बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, सोच समझ के डिसीज़न लेने वाले, दिमाग से डिसीज़न लेने वाले इंसान हैं आप, मैन या वेमेन। ओके? विद द वर्ल्ड कार्ड मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन भी बहुत कम्युनिकेशन यहाँ पे दिख रहा है। ऑनलाइन आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी वो लोग इंटरेस्टेड हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए। कुछ लोग आपकी आवाज़ सुनने के लिए और आपसे बात करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। आप अपने टाइम को बहुत सोच समझ के खर्च कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे लोग बहुत ऑनलाइन पेंडिंग मैसेजेस, मुझे क्या कहते हैं उसको, अनसीन, अच्छा, अनसीन मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं। ऐसे मैसेजेस जो आपने देखे नहीं हैं अभी तक। तो अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो बहुत ऐसे मैसेजेस हो सकते हैं जो आपने देखे नहीं हैं। तो बहुत लोग आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है इन नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर, मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपको मैसेजेस आए हुए हैं, आपने फ़ोन चेक नहीं किया, अचानक से चेक किया और बहुत सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं आपके। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आप भूल गए अपने फ़ोन को। ऐसा आपके साथ नियर फ्यूचर में होगा कि आप अपने फ़ोन को ही भूल गए कि मैंने कहाँ रखा, या मैं बिज़ी थी तो नहीं देखा। और जब आप एक तरह से डिटैच हो जाते हैं अपने फ़ोन से, तो आपको मैसेजेस जनरली ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? तो ये भी एक रूल है जो मैंने देखा है, और ये आपके साथ होगा। ओके? कि आप अचानक से कुछ घंटे या 6 घंटे आपने फ़ोन ही नहीं देखा, और अचानक से आपने देखा तो आपको कोई नोटिफिकेशन मिल गया, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल गई, जिसको देख के आपको खुशी हुई। कोई वीडियो आपने देख लिया, जिसको वीडियो को देखकर आपको खुशी हुई, या फिर आपने किसी से बात कर ली, या फिर आपको मैसेजेस बहुत आए हैं, या फिर कॉल आए हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है, आपको एक वैलिडिटी मिल रही है। हालाँकि आप वैलिडिटी चाहते नहीं हो किसी चीज़ से, किसी इंसान से, लेकिन एक अच्छा लगा हल्का-सा, ठीक है? तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। कुछ पेंडिंग मैसेजेस हो सकते हैं, कोई वीडियो हो सकता है जो आप देखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वो आपको मिल जाएगा। इस समय रिसोर्सेज़ की कमी नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास रिसोर्सेज़ की कमी है, तो रिसोर्सेज़ की कमी नहीं है, आपको ऑटोमैटिकली कहीं न कहीं से रिसोर्सेज़ मिल जाएँगे, आपका काम बन जाएगा यहाँ पे, वो मैं देख पा रही हूँ। तो ये एडिशनल मैसेज आया तो मैंने दे दिया, क्योंकि रीडिंग तो मैं एक ही करूँगी, तो उसी में देना होगा। ओके? और ऑनलाइन कम्युनिकेशन, स्ट्रेंजर्स आपसे ऑनलाइन कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस समय पे, क्योंकि आपको रीच नहीं कर पा रहे, आप दूर हैं, तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन बेस्ट रहेगा, और इसीलिए वो ऑनलाइन भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। कुछ लोग आपके पास के कुछ दोस्त हो सकते हैं, आपके एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप आउट ऑफ रीच हैं, आप पकड़ में नहीं आ रहे हैं। मैं यही देख पा रही हूँ कि आप पकड़ में नहीं आ रहे हैं। जैसे कि क्या होता है कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका किसी के साथ फ्रेंडशिप टूट गई है, या फिर फ्रेंडशिप सही नहीं चल रही है, तो वो इंसान भी हो सकता है आपको स्टॉक करें। और फ्रेंडशिप सही भी चल रही है, तो बात नहीं हुई है, इन केस नो कॉन्टैक्ट है, तो हो सकता है कोई इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हों, देख रहे हों, खोज रहे हों। ओके? तो ये भी हो सकता है। बहुत इंडिपेंडेंट लेडी या मैन की तरह आपको देखते हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंट लगते हो, आप बहुत बोल्ड लगते हो, इंडिपेंडेंट लगते हो, और लगता है कि ये इंसान खुद में ही खुश है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है।
एंड वेरी अट्रैक्टिव। आपकी जो भी हाइट है उनको अच्छी लगती है, आप शॉर्ट हाइट के हो, मीडियम हाइट के हो, आपकी हाइट बहुत अच्छी है या नहीं भी है, तो आपकी जो भी हाइट है लोगों को बहुत पसंद आती है, यहाँ पे वो भी देख पा रही हूँ। और आप हेयर जब बन में बनाते हो, लूज़ बन बनाते हो, तो वो बहुत अच्छा लगता है। ओके। और आप बहुत इंडिपेंडेंट दिखते हैं और फिज़िकली आप अट्रैक्टिव दिखते हैं, सेडक्टिव दिखते हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। ओके। कुछ लोग आपको लेकर पॉसेसिव हो जाते हैं, स्पेशली तब जब आप उनको इग्नोर करते हैं तब। ओके। आप स्ट्रेंजर्स को नहीं देखते तो स्ट्रेंजर्स आपको देखते हैं, वो मन ही मन में सोचते हैं किसको एक छोटा सा ऑफ़र दिया जाए फ्रेंडशिप का, बात आगे बढ़ाई जाए। तो लोग स्ट्रेंजर्स यही सोचते हैं कि बात कुछ आगे बढ़े, काश मेरी इससे दोस्ती हो जाती या कुछ हो जाता। ओके। लेकिन आपसे दोस्ती करना भी इतना आसान नहीं है, मुझे लग रहा है। और जब आप फ्रेंडली हो जाते हो तो आप बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, नहीं होते तो कम ही रहते हैं। ओके। अपने लिमिट्स में रहते हैं। तो वही मैं देख पा रही हूँ कि आपको कुछ ना कुछ फ्रेंडशिप का ऑफ़र, मैसेज, कॉल यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। ओके। तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।